नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज जाने की इच्छा नहीं थी सचिवालय, लेकिन अचानक एक मित्र मिल गए तो फिर उन्हीं की बाइक से चल पड़ा। ऐसे जनरली ट्रेन से आता जाता हूँ, कभी कभी किसी किसी दिन जब सचिवालय जाना हुआ, कोई काम हुआ तो बाइक से निकलता हूँ। आज ट्रेन से ही गया था, लेकिन ट्रेन लेट थी, तब एक साथी मिले, फिर उनके साथ निकल पड़ा। बहरहाल गया तो अच्छा ही हुआ, कुछ न्यूज़ मिले हैं और अच्छी न्यूज़ मिली है, गुड न्यूज़ ही है। पहले कुछ कमेंट ले लेता हूँ जो आप लोगों ने सवाल पूछा है कमेंट के माध्यम से। मैसेज भी उतना अब नहीं देख पाता हूँ, व्यस्तता बढ़ गई है पर्सनल काम से भी, और आप लोग के लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकालना पड़ रहा है। देख लेते हैं सवाल क्या क्या है कि अगर 10 ऑप्शन में से कोई नहीं मिला तो क्या होगा। आपने जो 10 ऑप्शन भरे थे उसमें से कोई नहीं मिला तो अगल बगल के इर्द गिर्द के स्कूलों में आपका स्थानांतरण होगा। ठीक है। मुजफ्फरपुर का सैलरी नहीं आया अभी तक। मैं जिस साथी ने पूछा है, मैंने उनको कहा था कि आपने डीपीओ से पूछा, आपने डीईओ से संपर्क किया, क्यों नहीं आया सैलरी आपका। या हो सकता है कि आपके स्कूल का नहीं आया या पूरे ज़िला का नहीं आया। इसके बारे में आप पता करिए, वेरीफाई करिए, फिर बात करूँगा मैं मुजफ्फरपुर डीईओ से और डीपीओ से, क्यों नहीं आया सैलरी। मैसेज कब आएगा स्थानांतरण का, इसके बारे में मैंने आप लोग से कहा था कि 13 के पहले आ जाएगा। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया या वीडियो स्किप करके आपने देखा है। 13 के पहले आपको स्कूल के बारे में पता चल जाएगा। हाँ, जो चीज़ें पिछले वीडियो में बात मैं करना चाह रहा था वो भूल गया था, ये कि TRE 1 और TRE 2 दोनों का जो नोटिफिकेशन आया था, वो अगर किसी साथी के पास हो जो अखबार में छपा था, तो मुझे चाहिए, उसकी ज़रूरत है। और वही चीज़ फिर गजट में आ जाती है। एक तो सरकार नोटिस जारी करती है, फिर दूसरा अखबार में आता है, तीसरा गजट में आता है। तो TRE 1 और TRE 2 का जो नोटिफिकेशन आया था, गजट में आया था या फिर अखबार में छपा था, ये तीनों चीज़ चाहिए। क्योंकि अब इसके बाद अगले महीने से जो आपका इंक्रीमेंट नहीं लगा है BPSC TRE 1 वाले साथियों का, और साथ साथ TRE 2 वाले साथियों का भी जनवरी में पहला इंक्रीमेंट लगेगा, तो उसके लिए काम करना है और उसके लिए मुझे ये तीनों चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस किसी साथी के पास है या जो उपलब्ध करा सकते हैं, मुझे फ़ोन करें और मैसेज करें। आगे है कि आप कह रहे हैं, न्यूजी साथी ने भी एक मैसेज किया था कि सेवा निरंतरता की बात, इस सब पे बातें आगे होंगी। अभी स्थानांतरण के अलावा भी कुछ दिख नहीं रहा है। जब तक लोग स्थानांतरण हो करके अपने घर के पास नहीं पहुंच जाएं, इधर उधर की चीज़ों में भी नहीं उलझना चाहता हूं। ई शिक्षा कोष एक जो न्यूज़ मिली है आपको शेयर कर लेता हूं। ई शिक्षा कोष जो अभी चल रहा है, इस पर हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं, सेल्फी लेते हैं जाते समय भी और स्कूल से एग्जिट करते समय भी। ये प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया है, इसलिए आप लोग सतर्क रहिएगा। और जितना ज़्यादा इसको मॉडिफाई हो सकता है समय समय पे किया जाएगा और धीरे धीरे व्यवस्था टाइट होती जाएगी, इसलिए अपने आप को तैयार रखें। एक अच्छी चीज़ है कि आपका ट्रांसफ़र होने जा रहा है, आप घर के पास पहुंच जाएंगे। आगे आवेदन में एक साथी ने लिखा है कि आवेदन में दिनांक नहीं लिखा है तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। आपने जिस दिन एप्लीकेशन सबमिट किया है वो दिनांक आपका ऑलरेडी है। एप्लीकेशन एक दिन पहले का एक दिन बाद का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबमिट का डेट, जो आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट किया है वो मायने रखता है। वो डेट सबको पता है, आपको भी पता होगा और विभाग को भी पता है। मातृत्व अवकाश में ज्वाइन कैसे करेंगे, इसकी चिंता ना करें आप। मैं खुद बात करूंगा, 2-3-4 और कैंडिडेट हैं, वो रास्ता निकलेगा। वीडियो मेरा आप देखते रहिएगा। मातृत्व अवकाश में ज्वाइन करने की बात होगी, मैं सारा वेरीफाई करके डीईओ से बात करके आपको बताऊंगा। मैं अभी
पहले आप लोग का स्कूल क्लियर हो जाए कि किस किस स्कूल में आप लोग को मिला है, कब ज्वाइन करना है, ये सरकार बता देगी, शिक्षा विभाग बता देगी, तब इस पे बात करेंगे हम। पे स्केल सैलरी पे सवाल क्यों नहीं उठाते? 1848 से 9300 पे स्केल की बात क्यों नहीं करते हैं? पे स्केल की बात करेंगे स्थानांतरण के बाद। ये मुख्य मुद्दा में से एक मुद्दा है जो हम 2 मुद्दा लेकर के चले थे, पहला स्थानांतरण और दूसरा पे स्केल, पे लेवल में वेतन को लाना। अभी ना पे स्केल मिल रहा है, ना पे लेवल में हमारा वेतन मिल रहा है, इसीलिए अभी आप स्थानांतरण होने दीजिए, उसके बाद उस पर हम बात करेंगे। विशिष्ट शिक्षक का स्थानांतरण नहीं होने जा रहा है, जान लीजिए आप, ये आज का न्यूज है। सिर्फ और सिर्फ TRE-1, TRE-2 BPSC शिक्षकों का स्थानांतरण होने जा रहा है, ये आज पता चला है। खुशखबरी, और होने जा रहा है। जनवरी में ही आप लोग अपने स्कूल में पहुंच जाएंगे, कोई इफ कोई बट नहीं। और जितना कहा उतना हुआ है। जो विरोध कर रहे थे 5 साल तक, जो अपने पिछले वीडियो में भी मैंने बात की थी कि 5 साल तक वहीं पड़े रहेंगे, उनकी एक दाल नहीं गली। बहुत कुछ तैयार है, अभी भी और न्यूज़ सारी पता चली है मुझे, जो कल बातें आपसे कल शेयर करूंगा, क्योंकि सारी बातें करने लगा मैं तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा और आप लोग ऊबने लगते हैं। तो जो लोग ऊबने लगते हैं, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देखिएगा, 1.25 पे या 1.5 पे करके देख लीजिएगा। जुलाई से ही कहता आ रहा था कि ट्रांसफ़र होगा होगा होगा, और दिसंबर में ही होगा मैंने कहा था। चलिए 10 दिन 15 दिन या 1 आध महीने लेट हो रहा है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वो भी पहला विड्रॉ कर लिया था सरकार ने प्रक्रिया, इसीलिए ऐसा हुआ, नहीं तो दिसंबर में ही हो जाता। खैर, एक साथी ने सवाल किया है कि 4.0 कब तक आएगा। 4.0 TRE-3 वाले साथियों का ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर से जो सीट बचे रहेंगे, खाली रहेंगे, सरकार उसकी रिक्ति मंगाएंगी, उसके एवज में तय किया जाएगा कि कब होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ज़्यादा संभावनाएं होगा, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे, इसलिए होगा। कब होगा ये कहना अभी अतिशयोक्ति होगी और निश्चित नहीं है। ऐसे टेंटेटिव है कि फरवरी मास तक हो। फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है तो अभी सब मामला कुछ कोई मायने नहीं रखता। सबमिट नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, तो आपका अप्लाई नहीं हुआ। TRE-3 का इंक्रीमेंट जिस पे मैंने अभी जस्ट बात की है, व्हाट्सअप ग्रुप को ओनली एडमिन मोड से हटाइए। नहीं हटा सकता हूँ, इसलिए कि आप लोग को लूल जलूल बातें करते हैं व्हाट्सअप पे। जो आपको जानकारी चाहिए होगा सीधा मुझे व्हाट्सअप करिए, नंबर सबको पता है, ग्रुप में भी है। एक सवाल करते हैं, उसके बाद जवाब मिलता है तो उससे जुड़ा 4 सवाल, ऐसे कर करके पता चलता है कि आधे घंटे में 200 मैसेज आ गए। और आपके इन कन्वर्सेशन से अदर लोग जो जुड़े हुए हैं ग्रुप में, उनको कोई लेना देना नहीं होता है, वो सवाल आपका पर्सनल होता है। इसीलिए ग्रुप ओनली एडमिन मोड पे ही रहेगा। एक साथी ने सवाल किया था कि आप भी फेल हो जाओगे ट्रांसफ़र कराने को लेकर के। 15 साल से खेल चल रहा है, ट्रांसफ़र होते होते रह जाता है। तो इस सवाल जो किए हैं उन साथी को बता दूं कि पहला काम जो दोबारा रिजल्ट जारी कराने का था, बीटेट 2017 में जो गलत सवाल पूछे गए थे उसके एवज में, उसमें हम सक्सेस नहीं हुआ था 2017 में। 18 में रिजल्ट जारी करा के ही छोड़ा था। कई लोगों का सहयोग भी मिला था, पप्पू यादव आए थे, अन्य लोग आए थे, गेट तक तोड़ दिया था अकेले। या तो आप मुझे नहीं जानते हैं, फिर जान लीजिए। और स्थानांतरण हो रहा है, कोई इसमें इफ वट नहीं है। मैंने कहा था कि स्थानांतरण होगा तो होगा और सरकार को करना पड़ेगा, और अब जनवरी में हो रहा है। इसी जनवरी में बहुत कुछ तैयार है वहाँ पे। आज जो गया हूँ आपको अभी बता नहीं रहा हूँ, कल और सारी चीज़ें शेयर करेंगे। मेरा 2 CL अभी बचा हुआ है, संभवतः कल फिर मैं शिक्षा विभाग जाऊँगा, पर कल नया कुछ और अपडेट मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि स्कूल से आते आते लेट हो जाता है, कई सारे लोग निकल जाते हैं, फिर भी
जो न्यूज़ मिला वो लेकर के आया हूँ। दो तीन चीज़ें मुख्य रूप से ये कि TRE 1 TRE 2 का ट्रांसफ़र होने जा रहा है, विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, स्क्रूटनी की जो प्रक्रिया थी लगभग समाप्त हो गया है आज, और जो है खेल जो होता है खेल भी चल रहा है। अब समझ गए होंगे, बाकी क्लियर चीज़ें नहीं कह सकता हूँ। और ये सब जानकारी मुझे कैसे मिली, किन लोगों ने बताया वहाँ पे, वो बहुत बड़े पदाधिकारी नहीं हैं, लेकिन है जानकारी है उनके पास, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ कि अगर नाम लिया तो हो सकता है वीडियो वहाँ तक पहुँचे तो उन पर कार्रवाई हो सकती है, सूचना लीक करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिला के DEO को भी नहीं पता है। अब आने वाले 3-4 दिनों में जिला के साथ कन्वर्सेशन होगा शिक्षा विभाग का, सचिवालय का, और वो गाइडलाइन देंगे DEO DPO को, और प्रोसेस वहाँ तक अब पहुँचेगा। बाकी काम अभी तक सचिवालय में ही चल रहा है। फिलहाल साथियों डेट नहीं टलेगा, 13 के पहले आपके मोबाइल पे सूचना मिल जाएगी कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है, और इस बार लेट नहीं होगा, और स्थानांतरण आपका होने जा रहा है। मैक्सिमम लोगों का होने जा रहा है स्थानांतरण, और जिला के अंदर के लोगों का होने जा रहा है जिनकी दूरी ज़्यादा थी। तो अब तो कुछ बच नहीं रहा है, कुछ फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, कुछ लोगों का नहीं होगा, जो मिनिमम होगा, कि मैक्सिमम कह रहा हूँ 98% कह रहा हूँ लोगों का ट्रांसफ़र होने जा रहा है, जो TRE 1 में है, TRE 2 में है ना अच्छी खबर। तो अब जो आगे काम करना है कि BPSC शिक्षक साथियों को जो जोड़ना है, जहाँ तक मेरी बातें पहुँच रही हैं, मेरा वीडियो पहुँच रहा है, सब मिल करके काम करिए। आप लोग खोजने की कोशिश करिए कि कौन कौन से BPSC शिक्षक साथी आपके अगल बगल स्कूल में ज्वाइन किए हैं, उनको जोड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़िए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, अपने आप जुड़ जाएंगे। वीडियो का लिंक शेयर करिए, जिसमें मेरा नंबर होता है, हर बार मैं अपना नंबर शेयर करता हूँ आपके साथ। कोई दिक्कत हो, कोई जानकारी लेनी हो, मुझे मैसेज करिए। यहाँ तक कि मैं किसी भी DO को कभी भी फ़ोन कर सकता हूँ और करता भी हूँ, इसलिए आप डरे नहीं, डायरेक्ट DO से भी बात करता हूँ, ज़रूरत पड़ती है तो आपके साथ में हूँ, खड़ा हूँ। मैटरनिटी लीव में जो महिला शिक्षिका हैं, आप चिंता ना करें, स्कूल अलॉटमेंट होने दीजिए, मैं बातें करूँगा और उसकी प्रक्रिया होगी, वैसे आप ज्वाइन कर लेंगे। फिर आपकी मैटरनिटी की जो छुट्टियां बची होगी वो कंटिन्यूटी में जाएगी। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सभी BPSC शिक्षक साथियों तक शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना जल्दी जुड़ेंगे, आगे और सारा काम करना है। पे स्केल के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, बढ़ा हुआ HRA जो नहीं मिल रहा है उसके लिए, DA नहीं मिला है अभी तक, उसके लिए काम करना है। स्थानांतरण की प्रक्रिया दिसंबर में लगभग समाप्त हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको शेयर करिए, सारे BPSC शिक्षक साथियों को जोड़िए। कल कुछ और नया न्यूज़ दूंगा, कुछ एक न्यूज़ आज बचा लिया हूँ, कुछ और लेके आऊँगा सचिवालय से। 2 CL बची है, उसमें यही सब काम करूँगा आप ही के लिए, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं आपका साथी अशोक क्रांति, और हाँ, मेरा नंबर आप नोट कर लें, 9470255684। इस पर अपना पहले डिटेल सेंड करें, अपना नाम, किस जिला के इस स्कूल में पोस्टेड हैं, PGT TGT या PRT हैं। उसके बाद आपका जो सवाल है, सवाल लिखें, ज़रूरत पड़ी तो कॉल करने के लिए बोलूँगा, छोटा आंसर होगा, टाइप करके आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। बाय।